अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा। शहबाज शरीफ साहब के सामने ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे लग गए। उसके बाद वो कहते हैं ना कि गुलों में रोशनी ना रही, चराग गुल हो गए। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं और ऐनी शाहिदीन ने भी मुझे बताया है। इस मौके पर मेरे अपने कुछ दोस्त वहां पर मौजूद थे। उन लोगों ने जो बातें मुझे बताई हैं, जो डिटेल बताई है, वो बड़ी हैरानकुन है। ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा डिटेल के साथ। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान को माइनस करने के लिए एक बड़ा लीडर मैदान में आया था। जी हां, वही एयरपोर्ट वाला। और दोस्तों, वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। जी हां, उसका दी एंड हो गया है। स्टार्स आगाज से पहले ही इख्तिताम हो गया है। इसके भी डिटेल आपको बताऊंगा। एक एक चीज आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मेरे ख्याल में सबसे पहले इकरारुल हसन की बात कर लेते हैं, जिनको इमरान खान के मुकाबले में मुबैना तौर पर लॉन्च किया गया। और उनके स्टांस से, उनकी बातों से, मौकिफ से साफ जाहिर होता है कि भाई सिवाय इमरान खान पर तनकीद करने और इमरान खान को गाली देने के उनके पास कोई नजरिया नहीं है। दोस्तों, उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, सिवाय इस बात के कि जी पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी होगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। यानी कि ना उनके पास कोई कानून का के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई प्लान है, ना उनके पास इकोनॉमी के हवाले से कोई प्लान है। यकीन कीजिए, एक शो में उनसे मैंने इकोनॉमी के हवाले से जब सवाल सुना तो वो इतनी फीकी हंसी हंस रहे थे। इस सवाल का उनके पास जवाब ही नहीं था। उनको शायद पता ही नहीं था कि इकोनॉमी क्या होती है, या कौन सा फाइनेंशियल मॉडल जो है वो पाकिस्तान को सूट करेगा, या फाइनेंशियल मॉडल होता क्या है, उनको शायद ये भी नहीं पता था। साथ ही साहब ने ये फरमाया, उन्होंने कहा कि अब तक मेरी पार्टी में 4.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यानी कि मेरी पार्टी के मेंबर इस वक्त 4.5 लाख हो चुके हैं और यह सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है। उसके 2 दिन बाद उन्होंने जनाब तौसा शरीफ में एक प्रोग्राम किया है, अपना कन्वेंशन किया है, जलसा कहें तो जलसा किया है। एक तंबू कनात के अंदर उन्होंने किया और वहां की वीडियो वायरल हो रही है जनाब बड़ी तेजी के साथ। और जो वीडियो चीख चीख कर इन साहब का इख्तिताम बता रही है। उस वीडियो में ये साहब खिताब फरमा रहे हैं, वही जुमला दोहरा रहे हैं कि आप सब लोग जो हैं, आप भी वजीर आजम बन सकते हैं। यानी आप भी वजीर आजम बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हर बंदे की ख्वाहिश भी नहीं होती वजीर आजम बनना। हर बंदे की ख्वाहिश भी नहीं होती सियासतदान बनना। लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं, लेकिन ये साहब हर बंदे को सियासत में घसीट कर वजीर आजम बनाना चाहता है और खुद कुछ भी नहीं बनना चाहता। तो ये इतना फीका चूरन है, इतना फीका चूरन है कि कोई इसको खरीद नहीं रहा। अब ये तौसा शरीफ में गए हैं और बताया जा रहा है कि इनके साथ कोई अपने तकरीबन कोई 10-12 अपने इनके साथ यूट्यूबर थे, कंटेंट क्रिएटर थे इनके साथ। उनको ये लेकर गए और वहां पर जो इंतजामिया थी, इंतजामिया के कोई 6-7 लोग थे और कुल मिलाकर 25 लोग बताए जा रहे हैं, 20 से 25 लोग जो इकरारुल हसन साहब की इस कन्वेंशन में मौजूद थे, जो वजीर आजम के उम्मीदवार थे। और इकरार साहब उनको वजीर आजम बनने के ख्वाब दिखा रहे थे। इस मुल्क में आप लोगों को रोटी का ख्वाब दिखाओ। यहां पर उनकी बुनियादी जरूरत रोटी है, ना कि वजीर आजम की कुर्सी। और ना ही हर बंदा अपने आप को इसके अहल समझता है, इसके काबिल समझता है। सो ये इतना फीका और इतना खुश्क नारा है जिसे किसी ने बाय नहीं किया। इस एजेंडे को, यानी कि जिस एजेंडे पे ये पार्टी खड़ी हो रही थी, उस एजेंडे को ही किसी ने बाय नहीं किया, खरीद नहीं किया। सो इकरार साहब को छोटे से हॉल में,
छोटे से हॉल में खाली कुर्सियों को कहना पड़ा कि मैं आपको वजीर आजम बना दूंगा, आपको वजीर आजम बना दूंगा। उसके बाद सोशल मीडिया पर इकरार साहब की जो हो रही है ना, आप खुद जाके देख सकते हैं। बातें करने को और बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं कहने को, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता था जो मैंने बता दिया है। बाकी कोई गलत वर्ड, कोई गलत कमेंट, मेरी आदत नहीं है, किसी के बारे में भी नहीं कहता, जरूरत भी नहीं है। इकरार साहब कोशिश करते रहे, खुद को कंपेयर करते हैं इमरान खान के साथ, और उनकी वाहिद ख्वाहिश पता है क्या है? कि इमरान खान रास्ते से हट जाएं और मैं पीटीआई को पूरी की पूरी को कैप्चर कर लूं। और इसके लिए फिर उनकी स्ट्रेटेजी देखिए, वो गालियां भी पीटीआई वालों को दे रहे हैं, वो मुकाबले भी पीटीआई वालों के साथ कर रहे हैं, वो मुखालफत भी उन्हीं की ले रहे हैं, उनको कन्विंस नहीं कर रहे, अपने साथ नहीं जोड़ रहे, उनके साथ सींग अटका रहे हैं जगह जगह पर। सो वो अपनी सियासत शुरू करने से पहले खत्म कर बैठे हैं बेचारे। इनका हाल बिल्कुल पीटीआई गुलालई जैसा हुआ है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जैसा हुआ है। खटक साहब को भी बड़ा जोम था कि मैं पार्टी बनाऊंगा और पीटीआई को रिप्लेस करूंगा। आयशा गुलालई भी यही चाहती थी, और उसके बाद फिर ये अपना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी यही चाहती थी, और अब अवाम राज भी यही चाहती है, और सबका हाल एक जैसा हो रहा है और होने वाला है। दूसरी खबर यह है कि आपके प्यारे लाडले छोटे कायद, छोटे मियां, छोटे भाई पहुंचे हैं जी कजाफी स्टेडियम। पीएसएल का आखिरी मैच था, आखिरी मैच यानी कि फाइनल था टूर्नामेंट का, और इससे जो पहले मैचेस हुए हैं उसमें ऑडियंस को नहीं बुलाया गया, ऑडियंस को दूर रखा गया है, बिल्कुल खाली स्टेडियम्स में मैच करवाए गए। और इफ्तिताही तकरीब में भतीजी साहिबा पहुंची, और इख्तितामी तकरीब में शहबाज साहब पहुंचे हैं जी चीफ गेस्ट बनकर। लेकिन सीन ये हुआ, फिर डर भी था कि अवाम के दिलों में आज भी इमरान खान मौजूद है, अब वो दिल किस तरह से बंद किए जाएं। तो क्या किया गया, इतलात ये हैं कि सिविल कपड़ों में अपने सिक्योरिटी के लोग, अपने लोग मुख्तलिफ इनक्लोजर्स में बिठा दिए गए। जितने भी इनक्लोजर्स थे उनमें अपने लोग बिठा दिए गए, जिनका काम क्या था, किसी भी किस्म की हंगामा आराई को रोकना। सामने शहबाज साहब बैठ गए, इसके बावजूद लोग कहां मुड़ते हैं, किसी की आवाज को आप रोक तो नहीं सकते। लोगों ने लिटरली शहबाज मियां के सामने नारे लगाए, जोर से लगाए, खुल के लगाए। वो क्रिकेट का मैच लग ही नहीं रहा था, वो एक सियासी अखाड़ा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, और गलती से शहबाज साहब वहां पे आके बैठ गए हैं। नारा क्या था, ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804। पूरा स्टेडियम जैम पैक था और नारों से गूंज रहा था, और ये इनके अपने लोगों की मौजूदगी में गूंज रहा था। किसी को कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक मौका फराहम किया आवाम को इन लोगों ने इकट्ठा होने का, और आवाम ने इनके सामने ही इनकी मुंह पर नारे लगा दिए, और मुंह फिर शक्लें देखने वाली थी। इससे एक बात साबित होती है, और बहुत बड़े पक्के सबूत के साथ साबित होती है, वो ये कि अवाम को एक जगह इकट्ठा किया गया किसी बहाने से, मतलब से, और अवाम ने जमा होते ही अपना रंग दिखा दिया, अपनी एफिलिएशन दिखा दी, और दिखा दिया कि आज भी उनके दिलों में इमरान खान है, आज भी उनके दिल इमरान खान के लिए धड़कते हैं, आज भी वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, आज भी वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। यानी जो बंदा, जो लीडर वहां पर मौजूद ही नहीं था ग्राउंड में, उसके नारे लग रहे हैं, और जो मौजूद था उसको कोई घास भी नहीं डाल रहा। तो ये बात आपको बताती है कि देर किस चीज की है, गैदरिंग की है। पीटीआई वालों को गुज़श्ता 3 साल से किसी एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हर्डल्स क्रिएट की जा रही है, उनको रोका जा रहा है। लेकिन आप ये याद रखिए, इससे आपको ये एक्सपीरियंस भी हो गया कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किसी एक जगह पर इकट्ठे हो गए, उनको इकट्ठा होने का मौका मिल गया, तो फिर वो आपके पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करके रख देंगे, बल्कि आपके पूरे सिस्टम को चीर फाड़ के रख देंगे। ये वाज़ेह मिसाल, ये वाज़ेह सबूत आपने
देखा यहाँ पर स्टेडियम में, और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। वो जो किफायत शारी का आपका वो सिलसिला चल रहा था, तो उसका भी सारा वो जनाब आपने खुद ही पोस्टमार्टम करके रख दिया, आपने खुद ही उसको तहस नहस करके रख दिया, आपने खुद ही किफायत शारी की सारी हदें पार कर दी। और वहां पर एक और सीन भी हुआ, अभी मैंने वीलॉग किया था ना कि सेम पेज फट गया है, वो सेम पेज फटा हुआ वहां पर लटकता नजर भी आया। अब छोटे मियां वहां पर चीफ गेस्ट थे, उनको बुलाया गया, और मजे की बात देखिए, उनको बुलाने वाला उनके बिल्कुल बराबर में बैठा है, लेकिन मुंह फेर के बैठा है। वो मंजर मेरे सामने आया, वो मंजर मुझे नजर आया, जो मंजर इमरान खान साहब और बाजवा साहब, जब एक वो कोई पाकिस्तान डे के हवाले से कोई तकरीब थी, उसमें बाजवा साहब भी मौजूद थे, उसमें खान साहब भी मौजूद थे, और बाजवा साहब के एक्सप्रेशन से, खान साहब के एक्सप्रेशन से लोगों ने अंदाजा लगाया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी सेम पेज फट गया है, बस कहानी खत्म है। वही सेम पेज आज यहां पर फटा हुआ नजर आया। यानी कि दो लोग, ताकतवर लोग साथ तो बैठे थे, लेकिन वो साथ थे नहीं, उनके दरमियान मुद्दतों का फासला था। बजायर वो साथ बैठे थे, एक साथ बैठकर मैच देख रहे थे, लेकिन मुद्दतों का फासला था। अब हुआ यूं कि जब इनामात देने की बारी आई, तो चीफ गेस्ट मुल्क का वजीर आजम, उनको किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। इनामात कोई मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं, कोई और दे रहा है, कोई और दे रहा है, कोई शोबिस का बंदा दे रहा है, जिसे देने चाहिए थे। उस जालिमों को एक इनाम ही उसके हाथों से दिलवा देते। आपने उसको बुलाया था, गेस्ट के तौर पर बुलवाया था, थोड़ी सी उसको इज्जत दे देते, आपने तो वहां पर बुलाकर जलील कर दिया। ये आपका प्री प्लान मुझे लगता है जो आपने उसके साथ किया है, ये चंगा नहीं कीता तुसी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।